तो as you can see on the screen, today we will not study any one or single topic, right? The students who are sitting in front of me and those who are watching this online, I welcome all the students here. मैं तमाम बच्चों का इस्तकबाल करता हूँ और आज हम रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन। रिवीजन यानी आधा, एआदा। रिवीजन या एआदा, इसका मतलब क्या है, किसी को पता है? हाँ बेटा बोलो। पिछला। बहुत अच्छे बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? हाशिर। और आयन से आशिर। अच्छा, वसीम सर का लड़का, राइट, ठीक है। तो एआदा यानी पिछला, जो कुछ भी हमने पढ़ा है। देखो हमारे काफ़ी टॉपिक जो है कवर हो गए हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड और वी हैव स्टडीड 10 टॉपिक्स। तकरीबन 10 टॉपिक्स हमारे हो गए हैं। अपोजिट वर्ड्स है, राइमिंग वर्ड्स है, फॉर्मिंग वर्ड्स थ्रू लेटर्स है ना, वर्ड रजिस्टर है, और बोलो फैमिलियर वर्ड्स है, रिलेटेड वर्ड्स है। कितने सारे टॉपिक्स हमने पढ़ रखे हैं, तो उनका रिवीजन करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उनको पढ़ना ज़रूरी है। समझ रहे हो? तो एक एक टॉपिक को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे, यानी कि फिर से पढ़ेंगे। तो शुरू करेंगे रिवीजन, एआदा। अब रिवीजन में देखो पहला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स यूजिंग गिवन अल्फाबेट्स। जरा याद करो जल्दी से। सबसे पहला टॉपिक था, हमने पढ़े थे फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स यूजिंग गिवन अल्फाबेट्स, यानी दिए हुए हुरूफ तहज्जी से अल्फाज बनाना। फॉर्मेशन करना यानी बनाना, फॉर्म करना यानी बनाना। टू फॉर्म मीन्स टू बिल्ड, टू मेक, बनाना। समझ रहे हो? तो हमको कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए जाते थे जिससे हमको एक लफ्ज़ बनाना होता था, और वो लफ्ज़ कैसा होता था प्यारे बच्चों? बामानी या बेमानी? मीनिंगफुल या मीनिंगलेस? मीनिंगफुल। देखो हम फटाफट एक एक सवाल देखेंगे और याद करेंगे हमने जो पहले पढ़ रखा है उसको। हाँ, हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है। हाँ, ओके, पढ़ो। मेक ए मीनिंगफुल वर्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट्स। देखो बेटा, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, आई विल रिपीट, कि तुमको सवाल का मतलब समझ में आना चाहिए। सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है, हाँ, बामानी वर्ड यानी लफ्ज़, बाय यूजिंग यानी वापर के, इस्तेमाल करके, द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट्स, दिए गए अल्फ़ाबेट्स का। तो ये देखो, ऐसा मैं इसको तुमको करके बताता, ये लो इतने अल्फ़ाबेट्स, इसमें कुछ लफ्ज़ बना के बताओ। जैसे अगर समझना है तो हम बोलेंगे ये लो ये इतनी सब्जी, इससे कुछ अच्छी तरकारी बना के बताओ। समझ रहे हो? या बच्चों को हम जो ब्लॉक्स देते खेलने के लिए, ये लो ये ब्लॉक्स, इससे कुछ बिल्डिंग वगैरह बना के बताओ, है ना? तो वैसे ही तुमको यहाँ कहा जा रहा है, ये लो ये अल्फ़ाबेट्स और खिचड़ी पका के बताओ, हैं? नहीं, बल्कि तुमको ये बोला जा रहा है कि ये लो ये अल्फ़ाबेट्स और इनसे मीनिंगफुल वर्ड बना के बताओ। और अल्फ़ाबेट्स तुम्हारे सामने है, ENP। बहुत बढ़िया, इससे बनेगा PEN, पेन। आसान था, बिल्कुल वही सवाल फिर से आ गया। मेक यानी बनाओ, मीनिंगफुल यानी बामानी, वर्ड यानी लफ्ज़, बाय फिलिंग। अब फिलिंग करने का है। फिलिंग बेटा वो फीलिंग है, महसूस करना है ना, FEEL। ये है फिलिंग यानी भरकर। क्या भरकर? पानी भरना है क्या? द करेक्ट लेटर्स, सही हुरूफ भरकर हमको बामानी लफ्ज बनाना है, यानी हमको खाली जगह दी जाएगी। APP-E। बहुत बढ़िया। M आएगा खाली जगह में, O आएगा या I आएगा या L आएगा? बहुत अच्छे। नंबर 4 आएगा, L आएगा। तो आसान है, इसको जल्दी से हम आगे बढ़ जाते हैं। मेक ए मीनिंगफुल वर्ड बाय फिलिंग द करेक्ट लेटर्स। फिर से वही सवाल है, सही लेटर भरो, फिल करो। फिल करना यानी
भरना, और एक होता है फील करना यानी महसूस करना। देखो दोनों में फर्क है। हाँ, फीलिंग भरकर, फीलिंग यानी एहसास, याद रखो। हाँ, तो ये रहा ST-M-CH, EA, OA, OO या AA। हमको सबसे पहले समझना, हाँ, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि यहाँ बामानी लफ्ज़ क्या बन रहा है। और दिमाग में लफ्ज़ तुम्हारे दिमाग में, हाँ जी, कब आएगा? जब तुम लोग रीडिंग करोगे। अपनी 5वीं की इंग्लिश की किताब को बहुत अहमियत देना चाहिए, सब सवाल उसमें से आते हैं। तो उसको तो मैं आज तुम लोगों को एक ख़ास बात बोल रहा हूँ, सुनो गौर से, कि 5वीं की टेक्स्ट बुक जो है, दरसी किताब, उसको पूरा पढ़ना है। समझ रहे हो? अच्छा, सिर्फ स्कॉलरशिप का मुझसे सवाल मत किया करो फ़ोन पर। तुम चाहे तो 5वीं की किताब घर पर पढ़ो, जो नहीं समझा कभी भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, क्योंकि उसमें से सवाल आते हैं। ठीक है, सवाल की तरफ वापस आ जाओ। तुम उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ऐसे लफ्ज़ तुमको फौरन समझ में आएंगे कि स्टमक बन रहा है। अब स्टमक बनेगा तो उसकी स्पेलिंग यहाँ पर क्या आएगा? ओ। तो ओ यहाँ पर तो नहीं है, इसको छोड़ दो, यहाँ पर ओ है। ठीक है, पहले में यहाँ पर भी ओ है, तो ये और ये आ सकता। पहले में ओ यहाँ नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। दूसरे और तीसरे में सही क्या है? तो यहाँ आगे देखो, यहाँ पर आएगा ए, तो दूसरे में ए, ओ ए, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। स्टमक यानी पेट। वैसा ही सवाल है, पी खाली जगह एन, बी डैश ओके पेन, और ये खाली जगह एल स्कू डैश। बहुत अच्छे। यहाँ पर ई आएगा सबसे पहली खाली जगह में, ई। यहाँ पर तो ई पहले में नहीं है, ये बाहर हो गया। यहाँ पर ई है पहले में, तो पहला और तीसरा हो सकता है। आगे देखो, बी ओ, यहाँ पर ओ आना चाहिए। यहाँ पर दूसरे में ओ है नहीं है, यहाँ दूसरे में ओ है, तो तीसरा ही सही रहेगा। देखो हमने पहले दूसरे और चौथे को एलिमिनेट किया। क्या किया? खारिज किया। फिर हमने पहले को भी खारिज कर दिया। क्या बचा हमारे पास? पूरे चेक भी नहीं किए बेटा हमने, सिर्फ ये और ये चेक करें। समझ में आ रही ना बात? ऐसे टाइम बचता है स्कॉलरशिप इम्तिहान में। ठीक है, तो ये रहा तीसरा जवाब जो कि सही है। आगे बढ़ेंगे। ये पहला टॉपिक था जो हमारा रिवाइज हो गया है, यानी दिए गए अल्फ़ाबेट से आपको लफ्ज़ बनाना था। नया टॉपिक देखो प्यारे बच्चों, लेटर्स एंड देयर साउंड्स। लेटर्स यानी हुरूफ, एंड यानी और, देयर यानी उनकी, साउंड्स यानी आवाजें। याद करो, नीचे लिखा है लेकिन ऐसे यहाँ पर मान लो नहीं लिखा रहता तो दिमाग में आना चाहिए। हुरूफ और उनकी आवाजें, जैसे बी, बी की आवाज क्या है? बो। के, क, CH, चो। ये तुमको पता है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। देखो सैंपल क्वेश्चन है फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 5। देखेंगे, फाइंड द हिडन लेटर इन द गिवन पिक्चर्स। दिए गए तस्वीर में जो हिडन लेटर है, हिडन मतलब छुपा हुआ, छुपा हुआ लेटर। इसमें छुपा हुआ लेटर क्या है? ASBX, बी, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो ये सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो क्या जवाब दिया गया है, बी इज द लेटर विच इज हिडन इन द गिवन पिक्चर। बी ऐसा हर्फ है जो दी गई तस्वीर में छुपकर बैठा है। क्या कर रहा है? हाँ, ठीक है, ठीक है। इन द गिवन, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। मैं चाहता हूं कि कोई खड़े होकर इसको पढ़ दे। आई वॉन्ट दैट वन स्टूडेंट शुड स्टैंड अप एंड रीड दिस क्वेश्चन। Who will read this question? उफैरा बेटा पढ़ो। In the given pictures, how many are the pictures whose names start with the letter T? T। कोई इसका मतलब पकड़ पाया है? बैठो बेटा। हाँ जकवान भाई बोलिए। नहीं, सवाल का मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, इधर जल्दी जाने की घाई नहीं करना है, पहले सवाल का मतलब तो समझो। फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? सुनो, इन द गिवन पिक्चर्स, दी हुई तस्वीरों में, दी हुई
तस्वीरों में। हाउ मैनी आर, कितने हैं, द पिक्चर्स, तस्वीरें, दी हुई तस्वीरों में ऐसी कितनी तस्वीरें हैं whose names start with the letter T, जिनका नाम हर्फ T से शुरू होता है। नंबर 4। तो हमको पहले सबके नाम देखना पड़ेंगे, जब भी तो हम बता पाएंगे ना टी से कितने आ रहे। अरे भाई टी से कितने आ रहे हैं, देखो गिनते हम लोग, हम साथ में मिलकर गिनेंगे, आप भी गिनो, आप लोग भी गिनो। टेलीविजन टी से आएगा, ठीक है। किसी को लगता है कुछ और से आएगा टेलीविजन, नहीं ना? हाँ। हट एच से आया तो इसको छोड़ दो, अभी एक हुआ है हमारा। टेबल टी से आया तो टी से आने वाले 2 हो गए। जेब्रा, टाइगर, अच्छा अच्छा टाइगर, टाइगर भी टी से आया, कितने हुए टी से 3। फिश एफ से आया। कोट, देखो यहां बच्चों को गुमराह करने के लिए, थोड़ा गुमराह मतलब ऐसे थोड़ा ताकि गलत जवाब दे दे बच्चे। कोट जो है टी पर खत्म हो रहा है, टी से शुरू नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ बच्चे जो होशियार चंद है वो बोलेंगे अबे ये टी पे खत्म हो रहा, और अगर उनको सवाल नहीं समझा, और सवाल उनको अगर नहीं समझा तो बोलेंगे कोट टी पे खत्म हुआ तो कोट को भी वो चुन लेंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए ध्यान देना, सवाल को समझना। स्टार्ट का पूछ रहा है, ठीक है, यानी शुरू किससे होता है, टी से शुरू होने वाला। तो हमारे कितने हुए थे, टीवी 1, टेबल 2, टाइगर 3, है ना, 3 हुए हैं। फिश एफ से आएगा, कोट टी से आएगा, छोड़ दो। बैट बी से आ रहा है। टैप, टैप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कितने हुए 4। ट्री 5, टॉप 6, लोटस, हमारा जवाब है नंबर 3, यानी 6 ऐसे पिक्चर्स है। देयर आर 6 पिक्चर्स whose names start with the letter T, राइट। अगर ऐसा पूछ लेता F से शुरू होने वाले कितने हैं, तो सिर्फ 1 है जो कि फिश है, ठीक है। आगे बढ़ू, ये हमने पढ़ लिए थे, ये रिवीजन चालू है। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, रिवीजन। एक टॉपिक हमने पढ़े थे, याद करो जरा, याद करो, 50 साल पहले पढ़े थे, याद करो। अरेंजिंग, हाँ, अरेंजिंग द वर्ड्स अल्फाबेटिकल। अरेंजिंग यानी लगाना, तरतीब से लगाना, तरतीब से लगाना। ऐसा करो ना मेरे साथ, करेंगे तो आएगा, करके सीखना है, बोल के सुन के नहीं। अरेंजिंग यानी लगाओ द वर्ड्स, अल्फाजों को अल्फाबेटिकली, हुरूफ तहज्जी के हिसाब से। अब हुरूफ तहज्जी का क्या हिसाब है, अब हिसाब पढ़ने फिर शरीफ सर को बुलाना पड़ेगा। हाँ, फिर क्या हिसाब है हुरूफ तहज्जी का, कितने हुरूफ तहज्जी है टोटल, 26। तो हमको सिर्फ ये पता होना कि क्या पहले आता, क्या बाद में आता, क्या करना। जैसे ए सबसे पहले आता, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरह से आखिर में जेड। सबको पता है, कुछ मुश्किल है, ठीक है, वेरी गुड। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अल्फाबेटिकली, दिए गए लफ्जों को अल्फाबेटिकली अरेंज करो। कैसे अरेंज करेंगे, ये पहले पढ़ो। पहले एप्पल आएगा, फिर बॉल आएगा, हाँ, ठीक है, वेरी गुड। बहुत बहुत ज्यादा होशियार बच्चे मेरे सामने बैठे यार। देखो ये अब मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनको अभी तक नहीं समझा है। हाँ देखो सुनो भाई, ये लिखा है, पढ़ो। पेन, बॉल, जेब्रा, एप्पल, सन। सबसे पहले ये देखना है पेन किससे आता, पी से। किससे आता मतलब किससे शुरू होता है, पी से। बॉल बी से, जेब्रा जेड से, एप्पल ए से, सन एस से। तो हमने सबसे पहले क्या देखे, ये पी, ये बी, ये जेड, ये ए और ये एस। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आया ना। अब हम क्या करेंगे, अल्फाबेट्स में यानी हुरूफ तहज्जी में पहले क्या आता है, ए आता है, तो एप्पल को सबसे पहले रख देंगे लाके, यानी पहले नंबर पर एप्पल आएगा। फिर बी आता है, ए के बाद बी आता है ना, तो 2 नंबर पे आएगा बॉल। इस तरह आगे बढ़ेंगे। तो ये देखो, देखें एनिमेशन के जरिए समझ में आया। सबसे पहले ए फॉर एप्पल, फिर उसके बाद बी आया बॉल से, फिर सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, कोई लफ्ज नहीं है, एन का भी नहीं है, ओ का भी नहीं है, पी, पी फॉर पेन। पी के बाद क्यू आर एस, एस आ गया, एस फॉर सन।
इसके बाद TUVWXY Z, Z फॉर जेब्रा। समझ में आ गया? यस सर। मतलब फिर से समझ में आया? हमको पहले तो समझ लिए थे, अभी रिवाइज किए। क्या किए? तो समझ में आ गया प्यारे बच्चों? दूसरा सवाल तुम खुद करोगे। हाँ, तो फर्स्ट वर्ड क्या है? एप्पल। सेकेंड वर्ड क्या है? बॉल। मिडल वर्ड क्या है, यानी बीच में? पेन। इधर दो, इधर दो, बीच में बैठा पेन। लास्ट वर्ड जेब्रा। क्योंकि स्कॉलरशिप इम्तिहान में वो सिर्फ अल्फाबेटिकली अरेंज करने का नहीं बोलता रे दादा, वो कभी कभी क्या बोलता कि अगर तुम इनको सबको अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो पहला लफ्ज क्या आएगा, अगर तुम इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो मिडल वर्ड क्या होगा। सर वो जो चार्ट आया उसके अंदर सन है नहीं। हाँ। क्या है बेटा? एप्पल भी है, बॉल भी है, पेन भी है, ज़ेब्रा है, लेकिन सन नहीं है। सन क्यों नहीं है? क्योंकि सन का वहां पूछा ही नहीं गया है ना। फर्स्ट वर्ड यानी एप्पल, सेकेंड वर्ड यानी कि बॉल, मिडल वर्ड यानी कि पेन, और लास्ट यानी जेब्रा। सन को हम क्या बोलेंगे? सेकेंड टू लास्ट, लास्ट से पहले वाला, बट वन जिसको बोलते। आम जबान में स्कॉलरशिप में ऐसा नहीं पूछेंगे बट वन लफ्ज कौन सा है बताओ, है ना। या डायरेक्ट पूछ लेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कौन सा है, तो फोर्थ तुमको बताते आना। आगे बढ़ू? ठीक है, ये तुमको करना है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अल्फाबेटिकली। जरा इसको 2-3 बार जोर से बोलो तो। अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली। 3 टुकड़े अगर करो तो बहुत अच्छे टुकड़े। अल्फाबेटिकली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कैसे अरेंज करने का? ABCD के हिसाब से, आम जबान में। कैट, हाउस, कैट, येलो, डॉक्टर और मैन। चलो सबसे पहला क्या आएगा भाई? कैट। फर्स्ट वर्ड कैट, सेकेंड वर्ड ABCD, डॉक्टर। वेरी गुड। चलो इतने पे रुक जाते हैं, अब यहाँ पे एनिमेशन के जरिए देखेंगे, गौर से देखो। सबसे पहले ये F से, ये H, ये CYDM। ठीक है, ओके। अरेंज करो कंप्यूटर जी, अरेंज कर दो। C फॉर कैट, D फॉर डॉक्टर, F फॉर फैन, H फॉर हाउस, M फॉर मैन, Y फॉर येलो। Y सबसे आखिर में आता है इसलिए Y का लफ्ज भी आखिर में। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बोल दूं, अगर सारे वर्ड मान लो F से शुरू होते उसका सेकंड नंबर तो सेकेंड लेटर देखेंगे। ठीक है, याद है ना। लेटर भी सेम तो थर्ड देखेंगे, अगर थर्ड भी सेम है। हाँ, ओके, बहुत बढ़िया यार। फर्स्ट वर्ड कैट, सेकेंड वर्ड यानी दूसरा लफ्ज डॉक्टर, मिडल वर्ड 1 2 3 4 5 6 है, तो मिडल वर्ड्स 2 रहेंगे, फैन और हाउस। और अगर ये पूछा जाए कि कोई एक मिडल वर्ड बताओ तो एक तो मिडल वर्ड आएगा नहीं। ठीक है, लास्ट वर्ड येलो। अच्छा, फर्स्ट मिडल सेकेंड ऐसा ना पूछते हुए डायरेक्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इस तरह भी वो पूछ सकता है। तो तुमको बताते आना चाहिए ही चाहिए। 2019 में सवाल पूछा गया था, 2019 के स्कॉलरशिप पेपर का स्क्रीनशॉट है ये। चूज द वर्ड। सबने नहीं पढ़े, 2-3 बच्चों ने पढ़ा, बाकी लोग यहाँ पे क्या भजिए खाने आए, जलेबी भजिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चूज, चूज यानी चुनो, द वर्ड यानी क्या चुनो? अल्फाज, या वर्ड है तो लफ्ज, वर्ड्स यानी अल्फाज। लफ्ज चुनो, कैसा लफ्ज चुनो? लफ्ज तो चुनना है ए भाई, लफ्ज तो चुनना है, लेकिन कैसा लफ्ज चुनना है? दैट कम्स अल्फाबेटिकली फर्स्ट। जो अल्फाबेटिकली अगर अरेंज किए जाए इन अल्फाज को तो जो पहला आएगा उसको चुनो। ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे, मंडे। हाँ, अब यहां पर एक छोटी सी गलती हो सकती, और वो ये है, कुछ होशियार बच्चे रहते, मैं बार बार उनका नाम लेता हूं क्योंकि वो होशियार रहते हैं। वो क्या करेंगे, अबे यार हफ्ते के 7 दिन में पहला कौन सा आएगा? मंडे। तो देखेंगे यार मंडे मंडे ऐसे करके आएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अल्फाबेटिकली पूछा गया है,
हुरूफ तहज्जी के हिसाब से। तो ये T से आ रहा है, ये F से, ये S से और ये M से। तो पहले क्या आएगा? ABCD में F। तो हम ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तालियां अनम के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट फ्राइडे रहेगा, सेकंड कौन सा रहेगा? ABCD EF GHIJK LM है ना, सेकंड मंडे। NOPQRS संडे, और लास्ट में ट्यूसडे। बोलो जल्दी। ये 2019 का क्वेश्चन था। टॉपिक बदल लेते अब। याद करो जरा, हमने 100 साल पहले क्या पढ़े थे? राइटिंग फैमिलियर, और इसको बोलते हैं और या रिलेटेड वर्ड्स। यानी एक लफ्ज दिया है, उससे मिलता जुलता, उससे जुड़ा हुआ, उसका रिश्तेदार, उसके खानदान वाला, उसके फैमिली वाला लफ्ज हमको बताना है। ठीक है, समझ में आई ना बात? अभी जैसे अगर मैंने बोला सब्जियां, तो फौरन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए पालक, गोभी, मेथी। लेकिन इंग्लिश की, तो इंग्लिश में बोलेंगे वेजिटेबल्स, फेनुग्रीक मेथी, स्पाइनेच पालक, टोमेटोस टमाटर। याद करो, एक जब मैं सब्जी का सबक हमने पढ़े थे, यानी यही टॉपिक, इसमें अनम ने मुझसे एक सवाल की थी। मैं लेमन के बारे में पढ़ा रहा था। हाँ, तो एक सवाल पैदा हुआ था मेरे बच्चों कि लेमन जो है, लेमन यानी कि क्या? रतालू, लीमू। तो लेमन फ्रूट है या वेजिटेबल है? लीमू फल है या सब्जी है? तो लेमन, मैंने उसके बाद थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता ये चला कि लेमन इज ए फ्रूट, लेमन इज नॉट ए वेजिटेबल। ओके, याद रखना भाई। तो वापस आ जाओ इधर। चूज यानी चुनो, द करेक्ट यानी सही सही, अल्टरनेटिव यानी मुतबादिल, रिलेटेड विद द पॉट्स या विद पॉट्स, बर्तन से जुड़ा हुआ सही मुतबादिल चुनना है। बर्तन, पॉट्स, और वो कौन से बर्तन? स्टील के, लोहे के नहीं, ये जो है मिट्टी का। पॉटर, डॉक्टर, पेंटर, जोकर। अच्छा, मुझे अब तुम्हारा ये जवाब चाहिए कि पॉटर ही क्यों? क्योंकि पॉटर पॉट्स बनाता है। अच्छा, ये भी मुझे बताओ, डॉक्टर क्यों नहीं? क्योंकि यार कोई दवा खाने में आज तक मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि डॉक्टर जो है बैठा है पॉट्स बनाते हैं। अच्छा, पेंटर क्यों नहीं? पेंटर अपना काम करता, कलर करता हो। जोकर क्यों नहीं? वो हंसाता है। ठीक है, ओके ओके ओके। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। पढ़ो, चूज द करेक्ट मिसिंग लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। मतलब समझो जल्दी जल्दी, मतलब समझो। छूटा हुआ, लड़के, थोड़ा ध्यान दे। अम्मार बेटा ध्यान दे अच्छे से, है ना। चूज यानी चुनो, द करेक्ट यानी सही, मिसिंग लेटर्स छूटे हुए हुरूफ, मिसिंग लेटर यानी फ्रॉम द गिवन दिए हुए में से। क्या दिए हुए में से? अल्टरनेटिव्स, मुतबादिल, दिए हुए मुतबादिल में से चुनना है मिसिंग लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, बामानी लफ्ज बनाने के लिए। मीनिंगफुल यानी बामानी। ठीक है, O A E I। चलो कहाँ पे है ये देखो। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो, एक बात का इंकशाफ हुआ है अभी। हमारी एक लड़की अनम ने कहा है कि जितने भी ऑप्शंस है या जितने भी ब्लैंक्स है ना, उनमें जो लेटर्स आ रहे हैं बहुत अच्छे, वो है वॉवेल्स, है ना। ओके, सब है ना। हाँ, कौन सा छूट गया? बहुत बढ़िया। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। तुम्हारा दिमाग चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा दिमाग चल रहा है, तुम सोच रहे हो, ये बहुत खुशी की बात है। क्योंकि एजुकेशन का मतलब है कि थिंकिंग तुम्हारी डेवलप होना चाहिए, तुम्हारी सोच
में तरक्की, उसकी नशोनुमा होना चाहिए। बहुत बढ़िया। जैसे अनम ने अभी यहाँ पर सोची, इस तरह तुम सबने भी सोचना चाहिए, गहराई से सोचो। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही अल्टरनेटिव पहचानो। बाथरूम, लैपटॉप, मोबाइल। क्रिकेट, बॉल बैट। क्लासरूम, स्काई, स्टार्स। नंबर्स, येलो और पिंक। नंबर, अच्छा मुझे बताओ 1, 3 और 4 क्यों नहीं? हाँ, किसी के भी बाथरूम में लैपटॉप नहीं दिखाई देता, मोबाइल नहीं दिखाई देता, राइट। क्रिकेट तो बॉल और बैट से खेल सकते, वो सही है। और क्लासरूम में जो है आसमान, तारे नहीं हो सकते। हाँ, उनकी तस्वीर हो सकती है, हाँ, लेकिन वो असली में तो नहीं हो सकते। नंबर्स यानी एदाद, उसमें येलो और पिंक तो नहीं रहेगा, ये कलर्स रहना चाहिए था, है ना। समझ रहे ना तुम लोग, सवाल समझ रहे हो ना? ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ओहो हो, बहुत अच्छे। बॉल, बॉल। ग्लास, ट्री। सन, सन। स्टार, स्टार। अच्छा, इनकरेक्ट यानी रॉन्ग, गलत, और करेक्ट यानी, और प्रॉपर यानी वो भी सही कहलाएगा, है ना। प्रॉपर बोलो, करेक्ट बोलो, राइट। उसके आगे बढ़ेंगे तो ये ट्री यहाँ पर नहीं है। अच्छा, ट्री यानी दरख्त, हाँ, जिसका एक तना होता है यानी कि ट्रंक, जिसकी शाखें होती है यानी ब्रांचेस, जिसके पत्ते होते हैं यानी लीव्स, एक रहेगा पत्ता तो लीफ। सुन लो, ये भी रिलेटेड वर्ड से मेरे भाई, अम्मार दादा ढूंढ ले यार भैया। फ्लावर्स, फूल। फ्रूट्स, फल। बड्स, बड्स, बड्स बोलो, बड्स, कली। रूट्स, जड़ें। फ्रूट्स नहीं, रूट्स। ये सब भी रिलेटेड है, हाँ। किससे रिलेटेड है? ट्री से। आगे बढ़ते, पढ़ो। चूज द करेक्ट मिसिंग लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। क्या करना है? चूज यानी चुनना है, करेक्ट यानी सही, मिसिंग लेटर्स यानी छूटे हुए हरूफ, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, दिए गए अल्टरनेटिव्स में जो ये रहे आपके सामने, टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, बामानी लफ्ज बनाने के लिए दिए हुए अल्टरनेटिव्स में से सही अल्टरनेटिव चुनो। यहां पर BUTTE, तो BE पहले में है, इधर भी B ई नहीं है, BE इधर भी नहीं है, B इधर नहीं है। देखो कितना आसान है। हमने इसको चेक नहीं किया, हमने इसको चेक नहीं किया, हमने चौथा भी चेक नहीं किया, सिर्फ पहला देखकर हमको पता चल गया। ये खास बात होती है स्कॉलरशिप इम्तिहान की। कितना टाइम बचा हमारा देख रहे हैं, 2 सेकंड में हमने बता दिया भाई, यहाँ पे B आएगा, यहाँ पर E आएगा। BE पहले नंबर पे कहाँ है? यहाँ पर है। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इधर कुछ और चेक करने की जरूरत, टाइम बच गया। लेकिन हम सिर्फ एहतियातन सिर्फ इसको चेक करेंगे। अब CM, यहाँ पर C, यहाँ पर M, सही है, ककुम्बर बना। UR, यहाँ पर U, यहाँ पर R, अम्ब्रेला बना, ठीक है। SI, S यहाँ पर I, यहाँ पर स्क्वायरल बना, गिलहरी, ठीक है। बटरफ्लाई, तितली। ककुम्बर, ककड़ी या क्या बोलते, खीरा, ओके। अम्ब्रेला यानी छाता, छतरी। स्क्वायरल यानी शेर, गिलहरी। तुमको जगाने के लिए बोलना पड़ता, सोते ना कुछ बच्चे ऐसे सोते रहते। चलो आगे बढ़ा जाए। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चूज टू नो द वर्ड लव्स विच इज नॉट स्पेल्ट करेक्टली, यानी ऐसा लफ्ज चुनो जो सही स्पेल्ट नहीं हुआ है, यानी स्पेल्ट यानी जिसकी स्पेलिंग सही नहीं है। स्पेलिंग मतलब, हाँ, फ्लोर, हैन, ये कुछ अलग ही लिखा है। ये फॉक्स, चिकन पढ़ेंगे क्या? हाँ, पेपर में भी दिया था। इसको बोलते याद आना चाहिए, ऐसे याद आना चाहिए। बोलो, फ्लोर की स्पेलिंग सही है? देखो, स्पेल्ट यानी स्पेलिंग की बात चल रही है, ये याद रखना चाहिए तुमने ना। स्पेल्ट यानी स्पेलिंग की बात हो रही है, तो हमको सही स्पेलिंग बताना है। इसकी सही है, इसकी भी सही है, इसकी भी सही है। सवाल क्या पूछ रहा है हमसे? गलत वाला बताओ। नॉट स्पेल करेक्टली कौन सा है? तो
हाँ नंबर 3। तो सही क्या रहेगी फिर? ये रही, देखो ये सही स्पेलिंग है, CHICKEN, चिकन, है ना। चिकन यानी मुर्गी का बच्चा, है ना। तो मुर्गी को क्या बोलेंगे? हेन। जो ये रहा कहाँ है? ये। चूजे को बोलते चिक्स, उसके जो चिक्स होते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज यानी चुनो, द करेक्ट यानी सही, पिक्चर यानी तस्वीर। आसान है, आसान है, लेकिन सवाल समझना चाहिए। चूज यानी चुनो, द करेक्ट यानी सही, पिक्चर यानी तस्वीर। फॉर द वर्ड, दिए गए लफ्ज के लिए। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के लिए। फ्रॉम द गिवन पिक्चर, दी हुई तस्वीरों में से या दी हुई तस्वीर में से। तो ये है फ्लावर, ऑरेंज, बटरफ्लाई और ये ग्रेप्स। तो क्या रहेगा बेटा? नंबर 3। ओके, चलो तुम लोग बताओ। अभी तक जवाब आ जाना चाहिए था। बोलो बोलो, नंबर 3 या नंबर 4? नंबर 3 पक्का? देखो तुम चाहे ना तो अपना जवाब बदल सकते हैं, अभी भी वक्त है। फिर ये ना कहना हमें खबर ना हुई। CA, राइट। पहले में ए यहाँ नहीं है, पहले में ए यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ भी नहीं है। तो नंबर 3, उसको आई को भी चेक कर लेंगे। CAULI, कॉली, आई आएगा, ठीक है। कॉलीफ्लावर यानी बंद गोभी या पत्ता गोभी? नहीं बंद गोभी, पत्ता गोभी या फूल गोभी? सोच लो। हाँ, कॉलीफ्लावर। कैबेज मतलब? कैबेज यानी पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी। देखो फ्लावर उसमें है ना, फ्लावर, फूल, फूल गोभी, ठीक है। आगे बढ़ो, नया टॉपिक आ गया। करेक्ट, करेक्ट, एकदम आसान टॉपिक था। हमने इसको भी, हाँ, एक कोई ना कोई एक इतवार को हमने इसको भी पढ़ा था। को रिलेटिंग वर्ड्स विथ पिक्चर्स, तस्वीरों से लफ्ज को रिलेट करना, जोड़ना। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पढ़ो। सी द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू गेट मीनिंगफुल वर्ड। तस्वीर को देखो, सही अल्टरनेटिव सेलेक्ट करो और मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। तो ये क्या है? ईयर। तुम्हारे पास कितने ईयर्स है? 2। तो ये है ईयर। यहां पर एक ऐसा लेटर लगा दो कि बामानी लफ्ज बनना चाहिए। जेड लगाओगे तो जियर बनेगा, क्यू लगाओगे तो कियर बनेगा, एल लगाओगे तो लियर बनेगा, वाई लगाओगे तो ईयर बनेगा। क्या बामानी है? नंबर 4। अगर यहां वाई आ जाए तो ईयर, और ईयर यानी साल, वर्ष, ईयर, बरस, साल, है ना। ठीक है, वही सवाल है वापस यहां पर, लेकिन अब कोई हर्फ नहीं। हाँ, लफ्ज लगाना है जिससे बामानी लफ्ज बनना चाहिए। फ्लावर है, ट्री फ्लावर, नेचर फ्लावर, सन फ्लावर, गार्डन फ्लावर। सनफ्लावर, ऑप्शन नंबर 3 ये रहा। सनफ्लावर यानी कौन सा फूल, कौन सा मुखी? सूरजमुखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द गर्ल डूइंग इन द पिक्चर? तस्वीर में, तस्वीर में ये लड़का क्या कर रहा है? अच्छा, लड़की। तस्वीर में ये लड़की क्या कर रही है? जंपिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, ईटिंग। बोलो फिर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। फिर टॉपिक बदल गया है। राइमिंग वर्ड्स, बहुत मजेदार था। आम, जाम, नाम, काम, लाम, बाम, शाम, क्या थे ये? राइमिंग वर्ड्स थे। ठीक है। रीड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ राइमिंग वर्ड्स। केक, हियर, लॉकेट, सैक। यानी पहले वाले से पहला, दूसरा वाले से दूसरा, इस तरह से। हाँ, जैसे ये केक, कॉक, राइमिंग नहीं है, छोड़ दो। हियर, बार्क, राइमिंग नहीं है, छोड़ दो। ईयर, डियर, सॉरी सॉरी। हाँ, उसके बाद देखो भैया, केक से बैक नहीं, केक, बेक, हियर, डियर, लॉकेट, पॉकेट, सैक, बैक।
नंबर 4। राइमिंग वर्ड्स का मतलब क्या? हम आवाज, हम आवाज, जिनकी आवाज कैसी हो? मिलती जुलती। जैसे कुछ बोलो लफ्ज, जैसे देखो कॉल, बॉल, फॉल, टॉल, वॉल, मॉल, है ना, कैट, बैट, रैट, फैट, मैट, इस तरह। इंग्लिश की नज़म में राइमिंग वर्ड्स होते हैं। कोई भी नज़म अगर हम देखो, ज्यादातर नज़मों में राइमिंग वर्ड्स होते हैं। होते हैं? किसी को लगता नहीं होते हैं? ठीक है, आगे बढ़े। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स की सही सही पेयर चुनो। पेयर यानी जोड़ी। गेट, स्प्राउट, डक, लक, जार, जग, आउल, स्टूल। नंबर 2। चलो मतलब देख लेते। जवाब तो सही भाई आपका, बहुत होशियार बच्चे हो तुम। और अम्मार तो मतलब बहुत ही होशियार है। उसके अब्बा को आज फोन करके बताऊंगा मैं कितना होशियार है वो। इधर नहीं देख रहा है ना तू। गेट दरवाजा है ना, मेन जो गेट होता है। स्प्राउट, स्प्राउट यानी कोपल। जब हम एक बीज को बोते हैं तो जो कोपल निकलती है ना उसको। डक बतख, लक किस्मत, जार मर्तबान, जग जिसमें हम पानी पीते जग, आउल उल्लू, स्टूल जिस पर बैठते हैं हम स्टूल। ठीक है, तो नंबर 3 राइमिंग वर्ड है जार और जग, है ना, सही है ना। तो 3 किसने बोला यार? मुझे 3 बोल दिए तुमने। अम्मार यार मेरा गलत करा दिया ना, 1 मार्क्स चलेगी मेरी, 1 मार्क चलेगी। मुझे गलत मत बोलो। डक लक, डक यानी बतख, लक यानी किस्मत। आगे बढ़ो। सिलेक्ट द राइमिंग वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दिए गए लफ्जों के ग्रुप के लिए राइमिंग वर्ड देखो। नट, कट, हट, शट, फार, बट, गन, रेन। बहुत बढ़िया। मतलब नट, सूखा मेवा जो आता है उसको नट बोलते हैं, नट्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, नट एक होता है वो जो स्क्रू में नट फिट है ना। हाँ। कट यानी, हट यानी झोपड़ी, शट यानी बंद करना, और बट यानी लेकिन। जैसे अगर मैं बोलूं सब बच्चे बहुत होशियार है लेकिन अम्मार बहुत ज्यादा ही होशियार है, ऐसे देख सब रिकॉर्डिंग हो रही है इधर है तेरी आवाज नाम के साथ। तो बट ठीक है। फार यानी बहुत दूर, गन यानी बंदूक, और रेन यानी बारिश। सेलेक्ट द करेक्ट राइमिंग वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर। तस्वीर का राइमिंग वर्ड बताना है। देखो क्या सवाल है यार। पहले तो हमको ये मालूम होना कि ये क्या है। तो ये एक कंप्यूटर है, अरे सॉरी ये एक ट्री है, अम्मार ये एक बॉय है, अरे मालूम है इसको, ये फ्लावर, फ्लावर शावर। शोर यानी बच्चे चिल्लाते शोर, उसको बोलते क्या? इंग्लिश में है वो। इंग्लिश में शोर का मतलब होता है किनारा, सी शोर बोलते हैं ना, समंदर का किनारा। फेयर यानी अच्छा, फेयर यानी जो जिसका लाइट कलर है वो भी फेयर कहलाएगा, फेयर यानी अच्छा। फ्लोर यानी जमीन, फर्श। शावर यानी पानी आता है ना भैया, शावर। फ्लावर, और देख एक दो लफ्ज बोलो राइमिंग। फ्लावर, शावर, टावर, पावर, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो भैया 4 जो है सही है। आगे बढ़ेंगे। फिर टॉपिक बदल गया, याद करो। पढ़े थे ना? नहीं पढ़े थे? कब पढ़े थे? 1950 में पढ़े थे। अभी अभी पढ़े थे। अपोजिट वर्ड्स यानी जिद। अच्छा जिद यानी, जिद यानी क्या? जिद यानी अपोजिट वर्ड्स। एक लफ्ज होता है जिद यानी बिल्कुल उसका उल्टा। जैसे ऊंचा, अच्छा, समझ रहे हो। लेकिन इंग्लिश में बोलना है गुड बैड, ब्लैक व्हाइट, क्लोज फार, समझ रहे हो ना। ठीक है ठीक है। उसको एंटोनिम भी बोलते हैं। वापस आओ यार, वापस आओ। हाँ, एंटोनिम भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? यानी जिद। याद रखना, बोलो एंटोनिम, 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 एंटोनिम। नया लफ्ज जब भी इंग्लिश का सामने है 5 बार पढ़ लेना उसको। कितनी बार पढ़ लेना? हाँ, एंटोनिम यानी एकदम उल्टा, जिद। और सिनोनिम यानी सेम टू सेम मीनिंग वाला, मिलती जुलती मीनिंग वाला, हम मानी, समझ रहे हो। सिनोनिम। तो एंटोनिम सिनोनिम में गुमना मत। हाँ,
चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ह्यूज, बिग, फैट, स्ट्रॉन्ग, बिग, स्मॉल, शाइनी, टाइनी। यार नंबर 3 क्यों यार? शाइनी, टाइनी आवाज मिलती जुलती है ना, लेकिन हमको अपोजिट बताना है। हमारा टॉपिक अपोजिट का है। ऐसे स्कॉलरशिप में अगर ये सवाल आएगा तो वो बोल देगा कि अपोजिट सिलेक्ट करो, ठीक है। ह्यूज यानी बड़ा और बिग यानी बड़ा, अपोजिट है। फैट यानी मोटा, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, अपोजिट है। बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, अपोजिट है। हाय जोर से बोलना यार। शाइनी चमकदार, टाइनी छोटा। अच्छा ये अपोजिट नहीं है लेकिन राइमिंग वर्ड है, ये भी समझना चाहिए। अगर राइमिंग पूछ लेता तो वो आता। सिलेक्ट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए अल्टरनेटिव में से सही सिलेक्ट। स्ट्रॉन्ग मजबूत, वीक हफ्ता, वीक कमजोर, स्मार्ट चालाक, पावरफुल ताकतवर। नंबर फ्री, ये कौन सा नंबर है? नंबर फ्री, स्ट्रॉन्ग, वीक। अच्छा ये वीक यानी कमजोर, ए है इसमें। और ये वीक यानी याद रखना। ठीक है ठीक है ठीक है, भूलना मत। आगे बढ़ो कंप्यूटर जी। हाँ, कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल करके मुकम्मल करो। टॉप उसका अपोजिट यहाँ पे, बिग उसका अपोजिट यहाँ पे। नंबर 1, ठीक है। ये देखो, टॉप बॉटम, ऊपर नीचे, टॉप बॉटम। बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा। अच्छा बाकी भी देख लो। लॉफ यानी हंसना, हंसकर बताओ। थिन यानी पतला, बिगिन यानी शुरू करना, फोल्ड यानी मोड़ना, गुड यानी अच्छा, वीक यानी कमजोर। ठीक है, आगे बढ़ू। सिलेक्ट द करेक्ट पिक्चर फॉर द गिवन अपोजिट वर्ड्स। याद करो, टॉल शॉर्ट बताने वाला पिक्चर सिलेक्ट करो। नंबर 2, ये टॉल है, ये शॉर्ट है, ठीक है। वैसे ये क्या है? सन, मून, लॉयन, माउस, अप, डाउन, ग्रीन या रेड, जो भी है। आप आज नहीं हंसे यार, तुमने तुम्हारे लिए लाया, उसको पकड़ के खेल रहा था वो। बोले मैं अम्मार के साथ घूमने जाऊंगा, बोले ऐसा बोला। तो तूने ध्यान नहीं दिया ना यार, तू ऐसा बैठा यार आराम से। हाँ, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन पिक्चर। तो ये कैसा है बेचारा? एकदम दुबला पतला है ना, फैट है। फैट का अपोजिट थिन है, फैट है, बॉय है या बर्गर है? नंबर अपोजिट बोल रहे हैं ना, ये फैट है। हमको देखो भैया, एंटोनिम, एंटोनिम। अच्छा थिन यानी पतला, अगर यहाँ के लग जाता तो थिंक यानी सोचना। देखो है ना, इसे लफ्ज बदलते हैं। फैट यानी मोटा, बॉय यानी लड़का, बर्गर यानी जो उसके हाथ में है, जो वो टिका रहा है। चलो टॉपिक बदल लेते। हमने ये भी पढ़ा था, राइटिंग वर्ड रजिस्टर, याद आया? सब याद दिला रहा मैं तुमको, छुट्टियों में जो भूल गए होंगे इसलिए। राइटिंग वर्ड रजिस्टर क्या था बेटा? ये वर्ड रजिस्टर क्या था? रिलेटेड वर्ड्स की तरह था, ठीक है। जैसे सेलेक्ट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन पेयर्स। सही जोड़ी दी गई जोड़ियों में से चुनो। चूज 2 करेक्ट ऑप्शंस, 2 सही ऑप्शंस चुनना है। स्काई, अर्थक्वेक, आसमान, जलजला। आसमान में जलजला आता है? नहीं, गलत हो गया वो। वाटर पानी, फिश मछली, सही है। पानी में मछली या मछली में पानी? पानी। कंप्यूटर, ये रहा कंप्यूटर। पेन ड्राइव उसमें लगाया जाता है जो, है ना, सही है। स्कूल, पेशेंट। तो बी और सी सही है। बी सी कहाँ है? नंबर 2 में बी सी है। ऐसा होता है स्कॉलरशिप में। देखो निदाई अंजुम के साथ जो हुआ है, जवाब उसको सही पता है, लेकिन स्कॉलरशिप में ना उसको डी दिखा सी और सी दिखा उसको बी और बी को उसने समझी डी और पूरी हो गई बी सी डी ई, यानी गड़बड़ घोटाला। तो ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे। चूज द थिंग यूज्ड इन किचन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। चूज यानी चुनो, द थिंग यानी चीज, यूज्ड इन किचन जो बावर्ची खाने में, किचन रूम में इस्तेमाल होती है वो चुनो।
फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, दिए गए अल्टरनेटिव्स में से। स्पेड यानी फावड़ा, पिलो तकिया, सीव छलनी, शूज जूते, सीव। ठीक है, मतलब पता रहना चाहिए, ना तो बोलेंगे कोई स्पेड, कोई बोलेगा शूज, कोई कुछ, मतलब पता होना चाहिए। मैंने तुमको सीव की तस्वीर भी बताया था, याद है ना? हाँ। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही अल्टरनेटिव सिलेक्ट करो। इसको देखकर हॉस्पिटल, फूड, स्पोर्ट्स। तो ये है वर्ड रजिस्टर, यानी एक लफ्ज है स्पोर्ट्स, उससे जुड़े हुए जितनी चीजें वो हमको बताते आना चाहिए। जैसे एक लफ्ज है स्कूल, तो स्कूल के वर्ड रजिस्टर में क्या क्या आएगा? क्लासरूम, प्लेग्राउंड, टीचर, स्टूडेंट, ये वर्ड रजिस्टर है। दादा ये क्या है? वर्ड रजिस्टर है ना। इधर देखो दादा, सेलेक्ट द ऑड टर्म, ऑड टर्म सेलेक्ट करो। ग्रेप्स, पोमीग्रेनेट, पाइनएप्पल, ब्रिंजल। नंबर फ्रूट, 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 वेजिटेबल। नंबर 4 ब्रिंजल। ठीक है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज रिलेटेड विद द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए। ये इसको धक्का लगेगा बेटा। हाँ, इधर दिए हुए अल्फाबेट्स का जो ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ लफ्ज या वर्ड रजिस्टर बताओ। बिग, स्मॉल, नेस्ट, एग्स, चर्प। बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, नेस्ट यानी घोंसला, एग्स यानी अंडे, चर्प यानी मैंने बताया था चहचहाना। इंसेक्ट्स कीड़े, बर्ड्स परिंदे, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर, रेप्टाइल्स रेंगने वाले। अब जरा याद करो, जब मैंने ये सवाल पढ़ाया था पूरे टॉपिक में तो कितनी चीजें तुमको बताया था, याद आया? वो YouTube पर अवेलेबल है, आप भी और आप भी उसे देख सकते हो। हाँ, तो ये हुई इधर गलती, वो तुम लोग समझ लो। ठीक है, कंप्यूटर जी से भी गलती हो जाती, ये इधर आना चाहिए था। ठीक है, नंबर 2 इज द राइट आंसर। कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड का इस्तेमाल करके इनको मुकम्मल करो। चुनो। बैट, रेन, बैट, कैट, रेन, पेन। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। जब कोई हमको थैंक यू बोले तो हमने क्या बोलना चाहिए? वेलकम। क्या बोलना चाहिए?